बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब ने पाकिस्तान के सबसे तगड़े तरीन जज को ही जवाब दिया, बल्कि सरप्राइज दिया। उस सरप्राइज से मुतालिक आपको तफसील बता रही है। नवाज शरीफ साहब के जो वकील है ना, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के वकील, और उन केसेस में नवाज शरीफ साहब के वकील जो जनरल फैज हमीद साहब से मुतालिक है कि उन्होंने वो केसेस बनाए थे। जी हाँ, जनरल फैज ने उन्हीं को ही अपना वकील भी कर लिया है ना, मजेदारी की बात। उसकी भी कुछ तफसील है। फैसल वाडा साहब ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर लगी हुई, दोबारा लगी हुई देख रहे हैं। और इसके अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शन चंद दिनों में होने जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, है ना सरप्राइजिंग बात। और इसकी जरूरत क्यों है 8 फरवरी से पहले पहले, उसकी कुछ तफसील है। और जावेद हाशमी ने एक बार फिर इमरान खान साहब को ज्वाइन किया है, और उस खबर को भी आपको आप तक पहुंचाना है। तो चीजें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जी, मैं पोस्टल बैलेट पेपर्स, आपको इसकी टर्म का अंदाजा होगा, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था। पोस्टल बैलेट के जरिए ना वोट कास्ट किए जाते हैं, जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट करूंगा। ये वोट होता है कि इलेक्शन से कोई 15-20 दिन पहले ये कास्ट हो जाते हैं, और इनमें सरकारी अफसरान शामिल होते हैं, सरकारी एहलकार शामिल होते हैं, जेल में मौजूद कैदी शामिल होते हैं, वो फौजी हजरात जो अपने घरों से दूर है, और लेकिन 6 लाख फौजी तो है ना, तो अपने घरों से दूर हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट करना होता है। फॉरेन सर्विसेज में मौजूद पाकिस्तानी एहलकार और अफसरान और मुलाजमीन वो शामिल होते हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट करना होता है पोस्टल बैलेट के जरिए ना। तो इमरान खान साहब ने अपना वोट कास्ट कर दिया जेल से, ये मैंने आपको बताना था कि उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए कास्ट करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन है, और सबसे अहम दिन इस वजह से कि आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जो बरतरफ जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अपील है जी सुप्रीम कोर्ट में। आज उसकी समाअत होनी है, और इस केस के मरकजी किरदार जो है ना, वो साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब है। उन्होंने अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अच्छा, इस बयान में ना मजे की बात यह है, जो वकील है ना वो है ख्वाजा हारिस साहब। जी हाँ, जो जनरल फैज हमीद साहब ने जो वकील किए हैं वो है ख्वाजा हारिस साहब। उनके जरिए उन्होंने अपना बयान जमा करवा दिया है। और ख्वाजा हारिस साहब नवाज शरीफ साहब के वकील बेशतर केसेस में, और ज्यादातर उन केसेस में जिसमें नवाज शरीफ साहब का ये इल्जाम है कि ये केसेस मेरे ऊपर जनरल फैज हमीद ने बनाया। तो है ना मजे की बात। तो भाई इसी को कहते हैं वकील, और फिर इसी को कहते हैं प्रोफेशनल वकील। तो ये चीज तो होगी। तो उधर तहरीरी जवाब जो जमा कराया जनरल फैज हमीद साहब ने, वो तो बिल्कुल ही हैरान कुन कराया। जनरल फैज हमीद साहब कहते हैं कि कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। वो जो शौकत अजीज सदीकी साहब मुबैना तौर पर कहते थे, मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था अगर आपने नवाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस बंद नहीं किए, केसेस अगर आपने बंद किए तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। हाँ जी, तो उन्होंने कहा मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत अजीज सदीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात बाद में आने वाले ख्यालात के मुतरादिफ है। मेरी तो आज तक शौकत अजीज सदीकी से मुलाकात तक नहीं हुई। सर, ये है हैरान कुन बात। मतलब जनरल फैज हमीद के बयान से लग रहा है कि शौकत अजीज सदीकी साहब जो क्लेम कर रहे थे, जो तकरीर कर रहे थे, जो वाकया बता रहे थे, वो कभी हुआ ही नहीं है ना हैरानगी की बात। शौकत अजीज साहब तो अपने बरतरफी का सारा केस इस तरीके से लेके गए हैं, सारे मामला को लेके इसलिए गए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से। मुझे हुई थी कि भाई मेरे पे यूं ही प्रेशर था जनरल फैज हमीद का। जनरल फैज हमीद कह रहे मेरी तो कभी इनसे मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात तो बहुत दूर की बात कि मैंने इनको कभी फोन पे भी ये बात नहीं बोली। तो जनाब शौकत अजीज सदीकी साहब ने जो क्लेम किया था, जो तकरीर की थी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर इरफान साहब हैं, वो भी कह रहे हैं, उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया अपने वकील के जरिए। उन्हें कहा ऐसा तो कोई मामला था ही नहीं। अच्छा, साबिक जस्टिस है इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी साहब, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि ऐसा कोई बयान ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यानी शौकत सदीकी साहब मनगढ़ंत कर रहे हैं। अब मतलब ये है कि जब सब इनकार करें तो साबित किसने करना है? तो साबित करना है जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब को यह साबित करना है कि उनके इल्जामात सही हैं कि नहीं है। और देखते हैं आज अदालत में क्या होता है इस बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन के साथ कि जिन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं मैं सहते इल्जाम से इनकार करता हूं, ऐसा तो वाकई नहीं हो, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई।
तो आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, एक पॉइंट और था जो मैंने 2 दिन पहले उठाया था कि नवाज शरीफ साहब का ना बहुत मायूस है, चेहरा उनका तरह लटका हुआ है और काफी चीजें ऐसा लग रहा है बहुत सी चीजें जबरदस्ती हो रही है। यही कम है कि 54 सीटें जो है नून लीग की, वहां नून लीग ने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, वहां वो तमाम अफराद खड़े हैं, उनके हक में दस्तबरदार हुए जिन्होंने नून लीग की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया था। तो 54 सीटें ही जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी ना खड़ी कर सकी हो, तो काफी चीजें इस पे बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये है कि जो मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा ना, कुछ जोर जबरदस्ती हो रहा है, मेरे इशारे इसी तरफ ही थे। तो वही बात फैसल बाडा ने भी कल कही है, और वो कहते हैं, फैसल बाडा जिनकी माजी में बातें प्रेडिक्शन दुरुस्त रही है और वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हलकों के अंदर, वो ताकतवर हलकों के करीब है, जो पॉलिसी साज है उन हलकों के करीब है। जी हाँ, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन में नून लीग की 80 नशिस्तों से कम नशिस्तें होंगी, इलेक्शन में नून लीग की 80 नशिस्तों से कम होंगी। आसिफ जरदारी की ईवान सदर में तस्वीर लगी हुई देख रहा हूं जो उनको नजर आ रही है, और बहुत पहले कह चुका हूं कि अगली हुकूमत दरअसल पीडीएम 2 होगी, यानी वही 16 माह की हुकूमत, 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की तकरीबन 13 जमातों की, उसी तरीके से उसका सेकंड पार्ट आने वाला है जी, अगली हुकूमत, जिसमें 100 वजीर थे और मुशीर सारे शामिल किए गए थे, किसी काम की कोई जिम्मेदारी लेता नहीं था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई ला नहीं सकता था। तो ये तमाम चीजें थी जी, और अगर कड़ियां मिलाई जाए नवाज शरीफ साहब के नाखुश होने की, फैसल बाडा साहब की स्टेटमेंट से, तो मतलब जरदारी साहब इस पोजीशन में होंगे इलेक्शन के बाद कि वो सदर बने। तो यानी प्राइम मिनिस्टर अगर नवाज शरीफ साहब है तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, तो ये एक पोजीशन फैसल बाडा साहब। और फैसल हसन चौहान साहब भी दूर की कौड़ी लाए हैं, उन्होंने भी कल क्लेम कर दिया जी। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का कुछ दिनों से जो मुंह लटका हुआ ना, वो दरअसल ये कि उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। यानी पहले जिद कर रहे थे मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर बनाना, मरियम नवाज साहबा को, मगर वहां एतराज हो गया कि भाई बाप वजीर आजम हो, बेटी वजीर आला हो, चचा उनका जो हो, यानी एक भाई वजीर आजम हो, एक भाई सीनियर वजीर हो, बेटी ये हो, एक कजन ये हो, तो ये सारी बातें थी। तो उन्होंने कहा इस वजह से ये एतराज उनके ऊपर बहुत ज्यादा हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ऐसा करें मेरी जगह पे मरियम बीबी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो इस पर बात नहीं बन रही, तो नवाज शरीफ साहब का मुंह लटका हुआ है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, जावेद हाशमी साहब जो बागी के नाम से मशहूर है, नून लीग से पीटीएम है, पीटीआई से फिर वापस चले गए, तो उन्होंने बड़ा एक अहम स्टेप उठाया, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हुए मैं अपना सियासी वजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डालता हूं। ठीक है जी, मुझे वही सही लग रहे हैं, और बड़ी बात है जावेद हाशमी जैसा बंदा इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाह रहा है जी, बल्कि खड़ा हो गया है। और वो कहते हैं नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए समझौता किया जो इस बार पाकिस्तान आए, और सैफर का केस कोई केस ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को हम जानते हैं, हालांकि वो मुखालिफ रहे सारी उम्र, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी को हम जानते हैं, वो मुल्क का बागी कभी नहीं हो सकता। बड़ी अहम खबर है जी, ये इंपॉर्टेंट नोट्स में रहेगी हमेशा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक अहम और बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन से पहले पहले, यानी 8 फरवरी से पहले पहले इन्होंने कोई तरीका ऐसा इख्तियार करना है कि जिसकी बिना पे जब आज़ाद उम्मीदवार जीते तो एक पार्टी की गोद उनके पास मौजूद हो। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया गया जी 8 फरवरी से पहले पहले। ठीक है जी, और 8 फरवरी से पहले कराए जाएंगे। इस सिलसिले में भरपूर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और ऐसी तैयारियां हैं जिसका जवाब किसी के पास अब नहीं होगा, जिस पर एतराज करने की किसी पे पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। और इमरान खान साहब से मुशावरत हो रही है, करवाने ये 8 फरवरी से पहले पहले ही है। ये सारी ब्रेकिंग न्यूज थी जो अब तक पहुंचना बहुत जरूरी थी। लेट्स सी आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।